दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस योजना के तहत में बहुत सारी लाभ वगैरह मिलती है। तो यदि आप पशु और मत्स्य पालन के रिलेटेड में काम कर रहे हो और उससे रिलेटेड यदि आपको लाभ लेना है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट रूप से देखना है, ठीक है। स्पेशली उन सभी मछुआरों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो मछुआरे का काम करते हैं, उन सभी को ये योजना की जानकारी बहुत ही जरूरी है। उन सभी को इस योजना के तहत में बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि योजना की जो जानकारी है उसके बारे में बताऊंगा आपको। योजना का क्या क्या लाभ मिलने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और किसको प्रायोरिटी मिलेगा इनके बारे में बताऊंगा, और साथ ही आवेदन के लिए दस्तावेज किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली, इन सारी चीजों के बारे में आपको बात करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो कंप्लीट रूप से देखिए। अपने दोस्तों या अपने यारों को जो भी इस रिलेटेड में लाभ लेना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखे। कंप्लीट रूप से पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, गरीबी रेखा से नीचे के मछुआरों को प्रतिबंधित माह में राहत पहुंचाना है, ठीक। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पर आप देख सकते हो 28/2/2025, मतलब 28 फरवरी 2025 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद योजना की जो प्रमुख जानकारी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। प्रत्येक मछुआरों से वार्षिक 1500 का अंशदान प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक मछुआरों से 1500 रुपया क्या किया जाएगा, अंशदान प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा 1500 और केंद्र सरकार द्वारा 1500 का वार्षिक आय अंशदान के प्रत्येक मछुआरों को प्रदान किया जाएगा। मतलब आपसे लिया जाएगा 1500 और सरकार देगी, राज्य सरकार वो देगी 1500 और राज्य केंद्र सरकार देगी आपको 1500। सब मिलाकर के कितना हो गया, 4500 रुपया हो जाता है। मछुआरों को मत्स्य शिकार माही प्रतिबंधित माह 4500 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको ये 4500 रुपया प्रत्येक माह के हिसाब से आपको क्या किए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको डिटेल से जानकारी आपको मिल चुकी है। योजना के क्या है मुख्य, मतलब क्या योजना है, योजना के बारे में यही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको लास्ट में बात करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहीं पर जाना होगा, ठीक है। इसमें जाइए, इस वेबसाइट में, यहाँ पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों योजना का लाभ। योजना का लाभ में यदि मैं बात करूं तो माह जून से अगस्त तक नदियों में शिकार माही प्रतिबंधित होगा, ठीक है। जो जून से अगस्त तक इस महीने में आपको 4500 रुपया मिलेंगे और उस समय में आपको शिकार नहीं करना है, पूरा प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ बताया गया प्रतिबंधित में इस माह में शिकार माही करना बिल्कुल मना है, ठीक है। तो उसी माह में आपको पैसे भी मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नदियों में मत्स्य प्रजनन में अभिवृद्धि होगी। यहाँ पर क्या होगा, मछली में अधिक मतलब प्रजनन होगा, अधिक संख्या की बढ़ोतरी होगी। जीविका उपार्जन हेतु पूर्ण रूप से आश्रित मछुआरों लाभान्वित होंगे। जो भी उस आश्रित रहते हैं कि उनका जीविका के लिए कि मैं मछली के द्वारा ही उनका जीवन यापन यदि चल रहा है, उसका परिवार चल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट दे रही है आपको। आपको 1500 रुपया देना है, साथ में ही आपको 3000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है और ऐसे लोगों को लिए लाभ मिलेंगे। बाढ़ के समय मछुआरों को अधिक राहत प्राप्त होगी। बाढ़ के समय तो और भी आपको बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये सारा चीज है कि आपको योजना का लाभ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं और अब देखते हैं हम लोग चयन में प्राथमिकता किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, मछली पालक या मछुआरा बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी है, यदि आप मछली पालक हैं, मछली पालते हैं, या मछुआरा है, जो भी हैं आप, तो सबसे पहले आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। जो पूर्णकालिक मत्स्य शिकार माही कार्य करते हैं, आपको जो है ना, या पूर्ण रूप से, या कभी कभी जो है ऐसा होता है ना कि आप मछली मछली का शिकार करके आप अपने जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे लोग को प्राथमिकता दिया गया है। इसके बाद उम्र जो है कि वो 18 से लेकर के आपको 60 वर्ष तक का होना चाहिए। इस उम्र के बीच में यदि आपका उम्र है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मत्स्यजीवी सहयोग समिति, यदि आप उसमें, या निबंधित फेडरेशन या निबंधित वेलफेयर सोसाइटी समूह के सदस्यों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं तो आपको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो मत्स्यजीवी सहयोग समिति में या निबंधित फेडरेशन हो गया, निबंधित वेलफेयर सोसाइटी, कहीं ना कहीं आप यदि रजिस्टर किए हो तो और भी आपके लिए बेस्ट लेवल का चीज है, आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत निःशुल्क मत्स्य शिकार माही प्रमाण पत्र धारक हो। यदि उसमें धारक मतलब उस प्रमाण पत्र आपके पास में है, जो आपका जिला मत्स्य मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो पदाधिकारी होते हैं वो जो निर्गत करते हैं, वो यदि आपके पास में, तो और अच्छी बात है।
तो फ्रेंड्स ये चीजें होती है। अब मैं आपको आवेदन करने में कौन कौन सी दस्तावेज लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा आपको, आधार कार्ड चाहिए होगा आपको, आपके पास में आय प्रमाण पत्र यदि है तो वो। इसके बाद वार्षिक अंशदान की सहमति कि आप सचमुच में 1500 रुपया आप दे रहे हो, ठीक है, महीने में, ठीक है, ये आप अंशदान कर रहे हो अपने हिसाब से, अपने ओर से। पूर्णकालिक मत्स्य शिकार माही कार्य करने से संबंधित त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य, पदाधिकारी अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यकारिणी के किसी सदस्य का अनुशंसा होना चाहिए, ठीक है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति निबंधित फेडरेशन, ये जो मैंने आपको बताया वो प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तो इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आप पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और ये बताया नहीं कि आय प्रमाण पत्र कितना का होना चाहिए, फिर भी आप 60,000 से ऊपर का बनाएंगे, ठीक है, 60,000 से ऊपर का आय प्रमाण पत्र आप बना लेंगे। इसके बाद आपके पास अंशदान करने के लिए 1500 रुपया होना चाहिए प्रत्येक माह में, और पूर्णकालिक मत्स्य शिकार माही कार्य करने से संबंधित आपके पास में ये सदस्य होना चाहिए, उसके सदस्य आप होंगे, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। यदि आपके पास ये प्रमाण पत्र हैं तो आप वेबसाइट में इसमें चले जाएंगे, ठीक है, fishers.bihar.gov.in, इसमें जाएंगे और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि फॉर्म अप्लाई करने में कहीं दिक्कत होती है, अपने नियर के जो भी साइबर कैफे है, जहाँ भी आपका इंटरनेट सुविधा है, जहाँ कंप्यूटर है, या फिर सीएससी केंद्र में चले जाइए, वहां से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि इसके माध्यम से बहुत सारे जो मछुआरे हैं, ठीक है, या जो मछली पालन करते हैं, उनको बहुत सारा लाभ मिला होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सभी लोग को जरूर शेयर कर दीजिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।